माही नदी की अन्य सहायक नदियों में है एराव, बादर, मोरेन, जाखम और चाप। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अंतः या आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? विकल्प है साबी, कांतली, कांकनी और खारी। तो इससे संबंधित मैं आपको एक छोटी ट्रिक बताती हूँ, वो देखो। आंतरिक प्रवाह के लिए याद रखना, घर में काका रूपी सास, काका रूपी सास। तो इसमें देखो, घर में काका रूपी सास, ये ट्रिक है, इससे आप आंतरिक प्रवाह की नदियाँ याद कर सकते हो। तो इसमें है साबी, तो सास की हो गई साबी, काका, काका की कांतली और कांकनी, और खारी नदी नहीं है। इस ट्रिक में अप्लाई करो तो इसमें आपको खारी नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, साबी नदी का उद्गम किस ज़िले में होता है? यानी साबी नदी कहाँ से उद्गम होता है? जयपुर से। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी कौन सी है? बनास नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है? अब चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इसमें है बनास, पार्वती, काली सिंध और जाखम, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको चंबल की जो सहायक नदियाँ याद करनी है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आज वन में काली का बाप बैठा है, आज वन में काली का बाप बैठा है, काली का बाप बैठा है, का बाप बैठा है। आज वन में काली का बाप बैठा, ये चंबल की सहायक नदी है। आ से हो गई है आलनिया, वन से हो गई है बनास, में से हो गई है मेज, का से हो गई काली सिंध, फिर का से हो गई है कुराल, बा से हो गई है ब्राह्मणी और पै से हो गई है पार्वती। तो इसमें कौन सी नहीं आ रही है? जाखम इसमें नहीं आ रही। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा जाखम नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा माही। राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? बीकानेर और चूरू जिलों में नदी नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ तक जाती है? पुष्कर में जब भारी वर्षा होती है तो बालोतरा, बाड़मेर तक बाढ़ पहुँचती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में जब गंगा नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुँचती है? पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ बालोतरा, बाड़मेर तक आती है, और घंगर नदी में यदि बाढ़ आती है तो उसका पानी जाता है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक। अगली है, लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली से नहीं निकलने वाली नदी। ऑप्शन है बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी और जवाई। तो इसमें से अरावली से कौन सी नहीं निकलती है? जोजड़ी का उद्गम अरावली से नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के तट पर स्थित है? राज प्रशस्ति है वो राजसमंद झील के तट पर है, और ये सबसे बड़ी प्रशस्ति भी है। अगला क्वेश्चन है, नौलखा झील किस जिले में स्थित है? तो नौलखा झील है बूंदी में। अगला है, आना सागर झील कहाँ स्थित है? आना सागर है अजमेर। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में सम्मिलित नहीं है? पार्वती, परवन, सीफ और अन्नास। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं है? अन्नास नदी नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, घंगर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में पाया जाता है, निम्नलिखित में से किन नदियों के निक्षेपण से बना है? घंगर का मैदान कौन सी नदियों के निक्षेपण से बना है? यह घंगर और सतलज नदियों द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सोम किसकी सहायक है? तो सोम माही नदी की सहायक नदी है। अगला है, ये सभी सुमेलित हैं, देखते हैं। पहली है, साबी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से, कांकनी का उद्गम होता है कोटड़ी गांव से, बाणगंगा का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से और कांतली का होता है खंडेला सिक्कर से। साबी है सेवर की पहाड़ियों से, कांकनी है कोटड़ा की गांव से और बाणगंगा है बैराट से, कांतली है खंडेला। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, साबी में से आता है और सेवर में से आता है, कांकनी में क्या आता है और कोटड़ी गांव में क्या आता है, और बाणगंगा में बे आता है, बाणगंगा में बे आता है और बैराट में भी बे आता है, और कांतली का पता ही है जो खंडेला सिक्कर की। अगला क्वेश्चन है, सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो माही की जाखम है, ये सही है, लूणी की सूगड़ी है, ये भी सही है, और चंबल की पार्वती है, लेकिन बनास की मेज नहीं है। तो ये वाला विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया, 3 नंबर का। मेज किसकी सहायक है? मेज चंबल नदी की सहायक है। चंबल में अभी देखा था कि आज वन में काका का बाप बैठा है, आज वन में काली का बाप बैठा है, तो उसमें हमने देखा था में है तो में से मेज नदी होगी, चंबल की सहायक नदी वाली ट्रिक में भी इसका उत्तर मिल जाएगा। कौन सी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो फिर से याद करो, घर में काका रूपी सास, तो घर का घंगर हो गया, काका का कांकनी हो गया, कांतली हो गया, तो सागी नहीं आई, तो इसका विकल्प हो जाएगा सागी। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी, सांबर में कौन सी नहीं गिरती है? मेढा, कांतली, खंडेला और रूपनगढ़। कांतली नदी ये सांबर झील में नहीं गिरती है, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है कांतली, ये लुप्त हो जाती है बढ़ने के बाद। अगली है, राजस्थान में कौन सी नदी रुंठित सरिता के नाम से जानी जाती है? बाणगंगा। बाणगंगा रुंठित सरिता के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी घंगर है, जो किसके पेटे में बहती है? सरस्वती के पेटे में बहती है ये घंगर नदी। अगली है, राजसमंद झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की कौन सी नदी है? सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की कौन सी नदी है? सांबर झील में है मेढा नदी। अगला है, वाक्कल, वेत्रक, मेशवा, हाथमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है, कौन सी नदी है? माही नदी है। अगला क्वेश्चन है, डाई नदी का संबंध किस जिले से है? डाई नदी है अजमेर की। डाई नदी का संबंध किस जिले से है? अजमेर जिले से। अगली है, जाखम, माही, एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? जाखम, माही और एरू नदियां हैं वो प्रतापगढ़ का करती हैं। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो मेजा बांध है वो कोठेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? ऑप्शन है सोम, चेन्ना, माही और अन्नास। तो इसका आंसर होगा सोम नदी है वो बांसवाड़ा में नहीं बहती। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर के तलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है? लूणी नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो लूणी में मिलती है सूकड़ी नदी। बाड़मेर है, बाड़मेर के तलवाड़ा में कौन सी मिलती है लूणी से? सूकड़ी नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र की कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो फिर से आपको याद करना है कि घर में काका रूपी सास, तो घर में
काका है तो कांकनी होगी, सास का साबी होगी, रूपी का रूपारेल हो गया, तो कौन सी नहीं आई? पश्चिमी बनास नहीं आई। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी बनास। अगला है, राजस्थान में जल द्वारा अपरदन सबसे अधिक किस नदी से होता है? जल अपरदन सर्वाधिक होता है चंबल नदी को, इसलिए चंबल को उत्खात, सर्वाधिक उत्खात भूमि वाली नदी भी कौन सी है? चंबल है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मृत नदी की उपमा किसको दी गई है? घंगर नदी को। अगला क्वेश्चन देखो, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास और उसकी सहायक नदियों की गांठों से प्राप्त हुए हैं? संस्कृति से जुड़े स्थल जो बनास और उसकी सहायक नदियों से हुए हैं, आहार संस्कृति। अब अगला है, अपवा बेसिन का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम देखना है कि कौन सी उत्तर से दक्षिण। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सबसे उत्तर में है साबी, बाणगंगा, बेड़च और सोम, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? तो कोटा जिले में काली सिंध और चंबल का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? तो राजस्थान की मुख्य रूप से 3 नदियां हैं जो यमुना नदी में मिलती हैं। तो पहली इनमें से ऑप्शन है लूणी, माही, बाणगंगा और साबी। तो इसमें होगा उत्तर बाणगंगा। बाणगंगा, गंभीरी और चंबल 3 नदियां मिलती हैं। बाणगंगा ये पहली है बाणगंगा, दूसरी है गंभीरी और तीसरी मिलती है चंबल। ये 3 नदियां यमुना में मिलती हैं, बाणगंगा, गंभीरी और चंबल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिशलपुर बांध स्थित है? ये 2020 में पूछा गया है, तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा गंभीरता से लें। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस नदी पर बिशलपुर बांध बनाया गया है? तो बिशलपुर बनास नदी पर है। वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो बनास नदी को कहा जाता है। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? कोटा है चंबल नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल की सबसे बड़ी सहायक है बनास। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? अर्जुन की गंगा कौन सी कहलाती है? बाणगंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? ऑप्शन है द्वेष्यति, लूणी, साबरमती और बनास। तो वही प्रश्न रिपीट हुआ है कि चंबल की सहायक है तो बनास। चंबल की सहायक नदियों की हमने ट्रिक भी देखी थी। आज वन में काली का बाप बैठा है ना, तो वन है, वन से बनास हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, जबकि अपवाह तंत्र की दृष्टि से कौन सी है? बनास। अरवारी नदी का उद्गम होता है थानगाजी के पास सकरा बांध से। अरवारी नदी का उद्गम होता है थानगाजी के पास सकरा के बांध से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उट्टंगन नदी भी कहलाती है? गंभीरी नदी का दूसरा नाम है उट्टंगन नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो फिर से याद करो, घर में काका रूपी सास, तो घर का काका गंगर हो गई, काका कांकनी हो गई, सास से का सोता हो गई और जाखम नहीं है। उस ट्रिक से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा जाखम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण वाले क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण वाली जो नदी है वो बनास नदी है। अगला है, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? तो सेवर से साबी। अगला क्वेश्चन है, लूणी जवाई बेसिन को
लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? लूणी और जवाई बेसिन है वो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट साइंस वालों में भी आया था कि लूणी और जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेडस नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ी। बेडस नदी का उद्गम है गोगुंदा की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील सांबर सोल्ट का कितनी नदियों द्वारा पोषित होती है? सांबर जो सोल्ट है उसमें कितनी नदियां हैं? 4 नदियां। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृत नदी का रूप में जानी जाती है? तो मृत नदी गंगर है। नदी व सहायक नदियों का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बनास की कोठारी, लूणी की सागी, काली सिंध की आहू, माही की वाकर। तो माही की वाकर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बेडस नदी गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गंभीरी नदी जावोद की पहाड़ियाँ, बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियाँ और माई नदी खमनोर की पहाड़ियाँ। अब बेडस का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से, ये भी सही है। अगला है, गंभीरी नदी का होता है जावोद से। गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जावोद की पहाड़ियों से। और बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। और माही नदी का उद्गम, ये माही मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश में किससे? अमरोरू पहाड़ियों से निकलती है। किससे? अमरोरू पहाड़ियों से निकलती है। तो ये गलत हो गया, माही खमनोर की पहाड़ियों से नहीं है, माही अमरोरू पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश के धार जिले से। महंद झील भी इसको उद्गम स्थान पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। लूणी नदी के जल प्रदूषण का कारण है रंगाई छपाई उद्योग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान में चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है 84गढ़ के निकट। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में द्वेषवती नदी जल प्रदूषण की समस्या का सामना कर रही है? द्वेषवती है तो ये किस में कर रही है? जयपुर जिले में। ये घंगर नदी का दूसरा नाम है द्वेषवती नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो जालोर है वो जवाई नदी के किनारे स्थित शहर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? कांकनी नदी है वो पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो माही प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो ये सीमा बनाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की सीमा बनाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी। अगला है, चंबल नदी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा बनाती है? चंबल बनाती है कौन से की? कोटा बारा झालावाड़, कोटा सवाईमाधोपुर कोटा और ये इधर दे गया सवाईमाधोपुर और कोटा की। तो यह है सवाईमाधोपुर, देख सकते हैं सवाईमाधोपुर के अलावा सवाईमाधोपुर कोटा, सवाईमाधोपुर की बनाती है और सवाईमाधोपुर कोटा। अगला है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ? चूलिया जलप्रपात के नीचे कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। चूलिया जलप्रपात के नीचे कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है या सही है? सोम की माही, जाखम लूणी, पार्वती जाखम, कोठारी लूणी। तो सोम माही नदी की सहायक नदी है, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम लूणी नदी के किनारे पर उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों का क्रम
पाएंगे। सबसे पहले हमें गुया, फिर मिलेगी बांडी, फिर सूखड़ी और फिर जवाई मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील में कितने घाट हैं? 52 घाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? पहला है, उद्गम है कुंभलगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ियों से। मेवाड़ के मैदान के मध्य भाग से गुजरती है। बेड़ज, कोठारी, मोरियल सहायक नदियाँ, ये विशेषता है बनास की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला है तालाब शाही धौलपुर, दूसरा है बांध बरेठा भरतपुर, गढ़सीसर जोधपुर और गलताजी जयपुर। इसमें से गढ़सीसर जोधपुर नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पहली है बाणगंगा खमनोर की पहाड़ियाँ, तो यही गलत हो गया, बाणगंगा खमनोर की पहाड़ियों से नहीं होती है। अगला है साबी सेवर की पहाड़ियों से, सोम बिछामेड़ा की पहाड़ियों से, कांतली खंडेला की पहाड़ियों से। साबी सेवर है, सोम बिछामेड़ा और कांतली खंडेला की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? यह लूणी नदी है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर अपवा तंत्र का हिस्सा है ये लूणी नदी। अगला है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? तो छप्पन का मैदान है माही नदी बेसिन में स्थित है। क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए आप लोगों को, वो है कि राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम बनते हैं? तो मुख्य रूप से राजस्थान में 5 त्रिवेणी संगम बनते हैं। पहला है बेणेश्वर में बनता है। पहला त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? बेणेश्वर में। पहला त्रिवेणी संगम बनता है बेणेश्वर में, और बेणेश्वर में है, जिला है डूंगरपुर। बेणेश्वर जिला कौन सा है? डूंगरपुर। नदियाँ कौन सी होती हैं? सोम, माही और जाखम के संगम पर बनता है। सोम, माही और जाखम के संगम पर बनता है पहला बेणेश्वर। दूसरा है बिगोद में बनता है। दूसरा जो बनता है वो बिगोद में। बिगोद में कौन कौन सी नदियाँ हैं? बनास, बेड़च और मेनाल। बिगोद में है बनास, बेड़च और मेनाल नदियों में। ये मिलता है भीलवाड़ा में। तीसरा जो त्रिवेणी संगम है वो राजमहल। राजमहल कहाँ है? टोंक में। और यहाँ कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? बनास, खारी और डाई नदियों का। अगला है देवधाम। देवधाम है वो टोंक जिले में है। और कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? बनास, बांडी और मासी। अगला त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वरम में, सवाई माधोपुर में है। नदी है बनास, चंबल और सीप। ये देखे जाना जरूरी है, त्रिवेणी संगम से क्वेश्चन पूछा जाता है। धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी आएगा। जिन लोग ने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब